कुछ नशा केसरिया की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। लहरा देंगे भगवा सारे भारत में, क्योंकि सारा नशा श्री राम जी के सम्मान का है। और जब भी बात श्री राम जी की आती है तो हम सभी सनातनी एक साथ बोलते हैं जय श्री राम। और हमारी तो सुबह की शुरुआत भी जय श्री राम से होती है। और जब हमारे भारत देश में अयोध्या का राम मंदिर बनने लगा और उस बीच एक सुरीला सा भजन सबको सुनने को मिला, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो सभी ने खुले हाथ और पूरे दिल से स्वागत किया। और क्या हमारा भारत बल्कि विदेशों में भी ये जो भजन है वो सर चढ़कर बोला। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और धामी जी, और या मैं अगर बताऊं तो योगी जी ने अपनी गाड़ी में भी वो भजन लगा रखा है। और इलेक्शन के टाइम पे वो सुनने को मिला और ताली बजाते हुए जिस कदर वो गा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और इन सब का जो कह सकते हैं ना कि इसके पीछे जो पूरी पृष्ठभूमि में है वो है कन्हैया मित्तल जी। तो बहुत बहुत स्वागत है संस्कारधानी जबलपुर शहर में। नमस्कार। और हम उनको लाएंगे, कहते हैं कि जो राम का नाम लेता है और जो राम के नाम को आगे बढ़ाता है, सारी कायनात, सारी दुनिया जो है उसके पीछे आ जाती है। क्या कहेंगे आप? जहाँ पर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सब हुई जी। और कलाकार हमेशा अपने दिल की बात लिखता है, दुनिया के लिए लिखता है, लेकिन कई बार भगवान की विशेष कृपा से कुछ ऐसा उसकी कलम लिख देती है जो जनमानस की आवाज़ हो जाती है। और मुझे लगता है कि ये भजन स्वयं राम जी ने ही लिखवाया। और जिस दिन लिखा गया, आप ये समझिए कि वो 6 दिसंबर का दिन 2021 और 6 दिसंबर ही संयोग देखिए आप। तो ये सब राम की ही कृपा से है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। आपकी अगर मैं बात करूं तो बाल्यकाल से ही भगवान में वो रुचि थी, वो भक्ति थी। और माता जी के आशीर्वाद से आपने 7 साल की उम्र से ही ये जो कहते हैं ना भक्ति की नाव को चलाना शुरू किया, वो अनवरत जारी है। लेकिन कहते हैं जीवन में कभी कभी कुछ ब्रेक आ जाता है, आपने भी वो ब्रेक लिया। लेकिन 2015 में आपने सर्वस्व जो है वो भगवान को सौंप कर कह दिया कि भाई मैं तो हारा हुआ हूँ और जीतना अगर है तो वो आपके आशीर्वाद से। क्या कहेंगे? 2016 में मेरी शुरुआत सही तरीके से हुई है जी। 1997 से लेकर 2015 तक मैंने भजन गाए, सेवा करी लोगों की, हर जगह गया मैं। 2016 से प्रोफेशनली इस लाइन में आया जी। फिर 2019 में जब फादर साहब एक्सपायर हुए तब छोड़ दिया। फिर कोविड आ गया, फिर अपने आप छूट गया। फिर अब जो फ्लो बना है, लोगों का प्रेम मिल रहा है, इसके लिए मैं जिस प्रकार सुधांशु जी जैसे लोग इस देश के अंदर हैं, वो इस बात को प्रोत्साहित करते हैं कि जो भजन है वो जनमानस तक पहुंचना चाहिए, तो इन लोगों का भी बड़ा श्रेय है उसके अंदर। हम लोग कल बहुत धन्य हो गए थे जब स्वयं हम देख रहे थे कि खाटू श्याम जी संस्कारधानी में आ गए हैं। और उसको लाने का श्रेय सुधांशु जी को तो है ही, लेकिन उसका श्रेय आपकी पूरी टीम को भी है। जिस प्रकार से हमने कल दर्शन किए, ऐसा लग रहा था कि सब लोग जो है वो खाटू श्याम जी के दरबार में बैठे हुए हैं और आप उनका गुणगान कर रहे हैं और हम लोग तालियां बजा रहे हैं। देखिए, बाबा के नाम की मस्ती ही ऐसी है जी। ये दरबार ऐसा है जहाँ पर कोई वहम नहीं है। और यहाँ पहला स्लोगन से ही दरबार की मजबूती समझ आती है, दरबार से जुड़ाव महसूस होता है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हारा हुआ नहीं है। कोई धन से हारा हुआ है, कोई मन से हारा हुआ है, कोई तन से हारा हुआ है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है। तो हर सवाल का जवाब जो है वो खाटू श्याम जी के पास आपको मिलेगा। इस कलयुग के अंदर, ये कलयुग के देव नहीं है, कलयुग के तारनहार है। तो इसीलिए इस देवता को मानना और समझना बहुत जरूरी है। और सब अगर इनको वरदान है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे हम, क्योंकि आपका इंटरव्यू लेने वाले थे तो जनता का एक सवाल भी आया है, क्योंकि आपको तो बॉलीवुड की जरूरत नहीं है, आज भजनों के माध्यम से आप सारे लोगों के दिलों पर छा गए। इन केस कभी बॉलीवुड में अगर आपको मौका मिलता है तो आप अपनी भजनों की कंटिन्यूटी रखेंगे या फिर कुछ फिल्मी भी गाना चाहेंगे? बॉलीवुड भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जैसे भजनों का प्लेटफॉर्म है, जैसे भोजपुरी प्लेटफॉर्म है, जैसे पंजाबी प्लेटफॉर्म है। इतना बड़ा चढ़ा के हमें बॉलीवुड को नहीं बोलना चाहिए जी। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से बॉलीवुड काम कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, अगर राम के लिए गाने को मिला तो गाएंगे। शाहरुख और सलमान के पीछे तो हम भगवान से नहीं जाएंगे।
एक चीज और है जो मैं चलते चलते आपसे पूछना चाहती हूँ, आदि पुरुष जैसी आई, मनोज मुंतशिर क्योंकि रियल हिस्ट्री की बात करते थे, राम का गुणगान करते थे, महाराणा प्रताप की जय बोलते थे, लेकिन आदि पुरुष जब आई उससे पहले उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट रचाया कि रामायण पर आधारित है। फिर उनके कंटिन्यू जो है डायलॉग्स बदलते गए, उनके डायलॉग की रचना उन्होंने की, और उसके बाद उनका ये कहना कि भगवान राम भी भगवान नहीं है और हनुमान जी भी भगवान नहीं, क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत टेढ़ी चीज़ है अगर ऐसा कुछ बोला गया है, क्योंकि मैंने फिल्म के डायलॉग तो सुने थे और उसकी कड़ी निंदा भी की थी, जिसके अंदर उन्होंने हनुमान जी बोल रहे तेल तेरे बाप का कपड़ा तेरे बाप का। तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, 8 सिद्धियां हैं इनके पास। जी। इस दुनिया के अंदर सिर्फ अब तक दुनिया ने एक सिद्धि देखी है, PhD की। वैसी 7 और हैं जो कि बांट देते हैं, रखते नहीं है। अगर हमारी जेब में 100 रुपए है और हम 10 रुपए बांट रहे हैं तो 90 फिर बच जाते हैं। तो हनुमान जी 8 बांट रहे हैं, उसके बाद देखो और क्या बच जाता है। तो ऐसे देव को ऐसे शब्दों की उच्चारण की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि अगर वो कहते हैं कि भगवान राम नहीं थे या हनुमान जी नहीं, तो फिर तो उनकी तुलना उन्हीं से की जाएगी जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा था, और आज देखिए आज उनका अस्तित्व भी नहीं है। लेकिन मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं तो उनसे यही कहूँगा मनोज जी से कि ऐसी स्टेटमेंट ना दें। गलती हुई है उसको स्वीकारें, स्वीकार करने वाला कलाकार है साहब। लोगों को जोड़ने के लिए नई नई चीज़ें की जाती हैं। अगर गलती हो गई है तो उसको क्षमा मांगकर पब्लिक के सामने कहा जाए, क्षमा किया जाए। हम तो देरी नहीं लगाते, 1 सेकंड नहीं लगाते अगर हमसे कोई गलती हो जाए, क्योंकि क्षमा बड़न को होता है। क्षमा मांगे और उसको करें, खत्म करें इस बात को, आगे मूव ऑन करें। योगी जी के सामने जब आपने अपने भजनों की प्रस्तुतियां दी तो आप काफी भावुक हो गए थे, कैसा था वो दृश्य? देखिए, एक भगत का भगवान से मिलन आप कह सकते हैं जी। और योगी जी हमारी आस्था है। आज गोरखपुर बाबा गोरखनाथ को अगर कहीं पूछते हैं तो उसकी पहले मुख्यमंत्री होंगे जिनकी तस्वीर मंदिर के अंदर है और पूजे जाते हैं। तो हम भी उन्हीं के चेले हैं और उनका विशेष स्नेह है मेरे पास, विशेष प्रेम है, आशीर्वाद तो है ही, और जीवन में हर समय उनका साथ होने का उनका वादा भी है। क्या बात। तो इससे तो चलते चलते संस्कारधानी वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कन्हैया जी? संस्कारधानी को यही कहूँगा कि जैसा नाम होता है वैसे ही काम होते हैं जी। आपको बड़ी किस्मत वाले हैं कि आपको जबलपुर वालों को संस्कारधानी नाम मिला है। पूरे देश के अंदर मुझे नहीं लगता किसी का नाम ये है, किसी राज्य का, किसी जगह का। तो आपके शहर का नाम संस्कारधानी है, तो कुछ ऐसा परिवर्तन करें पूरे देश के अंदर, एक नई नई चीज़ें लाएं। यहाँ के युवा अगर क्रिएटिविटी के फील्ड में तो क्रिएटिविटी से लोगों को जागरूक करें, अगर मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में तो मैन्युफैक्चरिंग के जरिए जागरूक करें। कुछ ऐसा करते रहें जिससे कि संस्कारधानी पूरे विश्व के अंदर, विश्व पटल पर जाए और दुनिया तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।